In the continuation of the previous session, let's start with the new topic of chapter number 6. नेक्स्ट इज़ हाउ टू कंट्रोल फायर. अब फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. फायर को अगर कहीं पे फायर है लगी हुई है, आग लगी हुई है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो. बाय द टाइम फायर ब्रिगेड फ्रॉम द सर्विस स्टेशन रीच द प्लेस ऑफ फायर एक्सीडेंट, मेक यूज़ ऑफ योर नॉलेज अबाउट फायर एंड टू कंट्रोल इट. अगर कहीं पे अब आग लगती है तो ऐसा तो है नहीं कि फायर ब्रिगेड हमारे घर के पास में खड़ी है इमीडिएटली आ जाएगी. तो जब तक उसको इन्फॉर्म करने में, जब तक उसको आने में टाइम लगता है, वी कैन मेक यूज़ ऑफ आवर नॉलेज एंड हम फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं. यू हैव लर्न दैट फायर नीड्स 3 रिक्विजिट्स. अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि फायर कंबस्शन के लिए 3 थिंग्स आर नेसेसरी. फर्स्ट वन इज़ कंबस्टिबल मटेरियल, सेकेंड इज़ एयर एंड थर्ड वन इज़ हीट. अगर हम ट्राई करें इन तीनों में से किसी एक को रिमूव कर दें, इधर वी रिमूव द कंबस्टिबल मटेरियल, नहीं तो हम एयर की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें, और एल्स समहाउ वी कंट्रोल ऑन द हीट कि सब्सटेंस को हीट ना मिले, तो हमारा जो फायर है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं. दीज 3 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द कंबस्शन. किसी भी सब्सटेंस को फायर पे रखने के लिए ये 3 कंडीशंस हमारे लिए नेसेसरी हैं. सो अगर तीनों में से हम किसी एक को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करें तो हम हो सकता है फायर को कंट्रोल कर लें. सो ट्राई टू एक्सटिंग्विश पुट ऑफ फायर बाय एलिमिनेटिंग एनी ऑफ द 3 रिक्विजिट्स ऑफ कंबस्शन. First step that we can do is to remove the combustible material from the site as well as neighborhood. अब जो साइट पर जहाँ पर फायर कैच किया हुआ है उस साइट पर जो आपका कंबस्टिबल मटेरियल है प्लस उसकी नेबरहुड में जो कंबस्टिबल मटेरियल है, वी कैन ट्राई टू रिमूव दोज कंबस्टिबल मटेरियल्स. उसको हम हटाने की कोशिश कर सकते हैं. द सेकेंड स्टेप इज़ spray the burning material with water or sand to cut off the supply of air, that is oxygen, to the burning material. हम क्या कर सकते हैं, वाटर या सैंड की सप्लाई करके वहाँ से हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. स्प्रे ऑफ वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग मटेरियल. वाटर स्प्रे करने से एक और हेल्प क्या मिलती है कि हम उसकी टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हीट को कम कर सकते हैं. In addition to the covering of the flames with water, sand or oil, the supply of oxygen to the flames can also be controlled by spray of carbon dioxide gas from the fire extinguisher. इसके साथ साथ हम एक और मेथड फॉलो कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से. फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड रहता है. इसकी हेल्प से भी हम इसको स्प्रे करके भी हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. यू कैन फाइंड दीज फायर एक्सटिंग्विशर एट मेनी पब्लिक प्लेसेस. अपने स्कूल्स में या फिर बिल्डिंग्स में या मॉल्स में कहीं आप जाते हो तो आपको जगह जगह ये फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिल जाता है. सो हम फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से भी फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं. एंड द थर्ड स्टेप इज़ the stock of any fuel lying nearby should be removed and the neighboring huts and houses are got vacated, or even an adjacent part of them are demolished to cut off the connectivity and check for the spread of fire. अब फायर बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो, बहुत ज़्यादा फैले ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नियर बाई हमारे जो भी सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं या फिर नियर बाई जो फ्यूल सप्लाई जहाँ से मिल रहा है उसको हमें कट ऑफ करने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ से रिमूव करने के लिए साइड से कोशिश करनी चाहिए. इफ़ अ पर्सन इज़ ऑन फायर, अगर किसी पर्सन पर आग लग गई है, कोई किसी इंसान को आग लग गई है, सो व्हाट वी शुड डू इज़ इट इज़ बेटर टू रैप हिम विद अ ब्लैंकेट और अ कारपेट टू पुट द फ्लेम फ्रॉम हिज बर्निंग क्लोथ्स एंड ऑल्सो टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी इंसान पर आग लग जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसे ब्लैंकेट या फिर कारपेट से क्या करो, रैप कर दो, पूरा कवर कर दो. उससे क्या होगा, उसकी क्लोथ्स पे जो आग लगी हुई है वो बुझ जाएगी और इससे हमें एक और हेल्प मिलती है, हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो मिल रही थी उसको बंद कर देते हैं. स्प्रेइंग वाटर ऑन हिज बर्न्स
कूल्स द बर्निंग पार्ट ऑफ हिज बॉडी। अगर उसकी बॉडी पर हम वाटर स्प्रे करते हैं तो क्या करेगा, उसका जो बर्निंग पार्ट है बॉडी पे उसको ठंडा कर देता है। Here just we are given with 2 points. First one is water should not be used over electrical fittings unless it is ascertained the current has been switched off. जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि हमने स्विच को ऑफ कर दिया फिर करंट सप्लाई बंद कर रखी है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे हमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वाटर शुड नॉट बी पोर्ड ओवर द बर्निंग ऑयल, केरोसिन और डीजल और पेट्रोल। वाटर इज़, अब हमें क्या है, किसी भी बर्निंग ऑयल पे, केरोसिन, डीजल या पेट्रोल पे कभी भी वाटर स्पिल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? वाटर क्या होता है, वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा अगर यहाँ पर किसी भी आपके पास बीकर में पानी है एंड अगर इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं देन ऑयल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऑयल क्या करता है, वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है। क्यों? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, इसलिए उसकी सरफेस पे फ्लोट करता है ये। तो अगर हम सपोज़ करो अगर ऑयल में क्या है, ऑयल इज़ ऑन फायर, ऑयल में आग लगी हुई है, उसमें हम पानी डालते हैं तो क्या करेगा, ऑयल इसकी सरफेस पे आ जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू बर्निंग, और ज़्यादा फैलेगा तो और भी ज़्यादा बर्न करेगा। दैट्स वाई वी शुड नॉट यूज़ वाटर, वी शुड नॉट पोर वाटर ऑन बर्निंग ऑयल, केरोसिन, डीजल और पेट्रोल। इस पर हमें वाटर को पोर नहीं करना चाहिए। Water is heavier than oil. Water sinks under the layers of oil and the oil rises up floating on water and is exposed to flame. Thus the oil, that is fuel, continues to be on fire rather than it supports fire. In such cases, use of carbon dioxide spray is an alternative. ऐसे केसेस में, ऐसे फायर केसेस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे का यूज़ करके हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। All of us are aware of the disaster an uncontrolled fire can cause. We are all advised to take certain steps in case of fire. When a person's clothes catch fire, covering that person with a blanket helps to put the fire out. Fire brigades use water to put out fires. Do you know why? Recall what you have learnt so far about the conditions required for combustion. So how can you control a fire? By controlling all or any of these conditions, we can control fire. Covering a person with a blanket cuts off the supply of air and thus prevents fire from spreading. When water is poured on a fire, it brings down the temperature of the combustible material. Additionally, the water vapor surrounds the combustible material and cuts down the air supply. However, consider fires caused by electrical equipment and oils. Should you use water to put out these fires? Never. As water is a conductor of electricity, it may harm the person who uses water to put out the fire. Since water is heavier than oil, it would sink below the oil and the oil would keep burning on top. Cutting off the supply of air is not possible in the case of a fire in a building or a forest fire. The solution in such cases is to use a fire extinguisher. Fire extinguishers contain carbon dioxide stored as a liquid under high pressure in the cylinders. This is the best extinguisher for fires involving electrical equipment and inflammable materials such as petrol. Carbon dioxide is heavier than oxygen. It forms a blanket around the fire, cuts off the supply of air, and brings down the temperature of the fuel.
On top of this, it poses no danger if electrical equipment is involved. Here are the ignition temperatures of some materials. नेक्स्ट इज फ्यूल्स. फ्यूल्स क्या हैं? फ्यूल इज अ मटेरियल बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड एज अ सोर्स ऑफ पावर. फ्यूल क्या है? फ्यूल इज अ मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट, जिसको हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, किस लिए? हीट प्रोड्यूस करने के लिए. एंड एज अ सोर्स ऑफ पावर, इसको हम एज अ सोर्स ऑफ पावर भी यूज़ करते हैं. फ्यूल इज़ यूज टू कुक फूड एंड हीट रूम्स. फ्यूल हम खाना बनाने के लिए प्लस रूम्स को हीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. Fuel is used as power in running vehicles and machinery. Fuel is converted to electrical energy which is used in various ways to serve various purpose. फ्यूल का यूज़ हम एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी करते हैं और कुछ अदर वेज में भी अदर काम के लिए करते हैं. काइंड्स ऑफ फ्यूल, ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा हुआ है. काइंड्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल्स कैसे होते हैं? आपने देखा है कि आपके पास फ्यूल सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है एंड साथ में गैसियस फॉर्म में भी होता है. सो फ्यूल्स आर अवेलेबल in all three forms: solid, liquids and gases. Examples are here: dung cakes, firewood, sawdust, straw and other agriculture waste, charcoal, coal is mined fossil fuel, coke, paraffin wax and camphor are the examples of solid fuels. Liquid fuels के examples कुछ दिए हैं यहाँ पे. Fossil fuels, petroleum or crude oil from which petrol, kerosene, diesel, benzene, toluene are liquid fuels. Vegetables, oils, ghee and tallow, animals fat in liquid form, alcohol that is a spirit and liquefied hydrogen being used in rockets are liquid fuels. अब कोई पूछे रॉकेट्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? लिक्विफाइड हाइड्रोजन करते हैं. रॉकेट में कौन सा फ्यूल होता है? लिक्विफाइड हाइड्रोजन का यूज़ होता है. नेक्स्ट आर द गैसियस फ्यूल्स. LPG that is your liquefied petroleum gas being used as gas for cooking purpose. CNG that is a compressed natural gas obtained from natural oil wells and piped to houses and industrial houses. Natural gas that is methane fuel is also available for purifying organic material from biogas plants and from sewage treatment plants. So these are your gaseous fuels. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फ्यूल्स. अब फ्यूल्स में किस एलिमेंट का कैसा कॉम्पोजिशन होता है, कितना अमाउंट रहता है. ऑल फ्यूल्स आर कार्बन रिच कंपाउंड्स. आपके जितने भी फ्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? कार्बन रिच कंपाउंड्स. तो फ्यूल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन प्रेजेंट रहता है. सो ऑल फ्यूल्स आर कार्बन रिच कंपाउंड्स. कार्बन इज द बेस एलिमेंट फॉर ऑल द फ्यूल्स. कार्बन क्या है? सभी फ्यूल्स के लिए बेस एलिमेंट्स है. वुड, चारकोल एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स. पेट्रोलियम फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. जैसे आपका हो गया CH2. ये सब क्या है? जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशंस होते हैं वो क्या हैं आपके? हाइड्रोकार्बन. मीथेन, इथेन, ये सब क्या है आपके? हाइड्रोकार्बन्स हैं. सो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स. पेट्रोलियम्स क्या होते हैं आपके? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी गुड एज अ फ्यूल. हाइड्रोकार्बन्स एज अ फ्यूल कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं. ऑन बर्निंग दे गिव आउट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? दे गिव अस वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड
आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशंस हैं। ऑन बर्निंग, जब इसको हम बर्न करते हैं तो बर्न करने पे हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं वाटर वेपर्स, दैट इज़ इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, वाटर इन द वाटर वेपर्स देते हैं, इसके साथ में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें। वैक्स इज़ ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पढ़ा था। वैक्स में कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से ही मिलता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। वैक्स इज़ ऑल्सो हाइड्रोकार्बन एंड अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। Beeswax comes from the plants through honeycomb and is a hydrocarbon. Beeswax आपका जो है वो कहाँ से मिलता है हमें, हनीकॉम्ब से हम लोग मिलता है हमें, बट वो भी क्या है, आपका एक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू। इसके बारे में हमने कोल एंड पेट्रोलियम में पढ़ा था कि फ्यूल्स को कैसे चेक करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स। कैलोरीफिक का यूज़ किस लिए होता है, किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, हम फ्यूल्स की एक यूनिट को अलग अलग डिशेस में, अलग अलग बाउल्स में लेते हैं। एक यूनिट इट कैन बी 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, जितना भी है सेम अमाउंट में हमने फ्यूल्स को यहाँ पे लिया, 1 यूनिट ऑफ फ्यूल लिया। नाउ वो वी पुट इट ऑन फायर, हम इसको क्या है, हीट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेम पर रखते हैं। अब यहाँ से इसको हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें कितना हीट देगा इग्नाइट करने पे। आफ्टर इग्नाइटिंग दिस, आफ्टर द इग्निशन ऑफ ऑल द फ्यूल्स, द अमाउंट ऑफ हीट दैट वी रिसीव, जो हमें हीट मिलती है वो सब में से, अभी सभी फ्यूल से सेम हीट तो नहीं मिलेगी, किसी से ज़्यादा किसी से कम मिलेगी। सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। वही क्या होती है, आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एक किसी भी फ्यूल की एक यूनिट को बर्न करने पर, जलाने पर उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ योर कैलोरीफिक वैल्यू। सो इसकी एक यूनिट को हमने जलाया तो जितना, जिसमें से जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, द मोर द हीट इज़ प्रोड्यूस, सो बेटर इज़ द फ्यूल। जितना ज़्यादा इसमें से हीट प्रोड्यूस होगा वो फ्यूल क्या होगा, उतना ही अच्छा, क्योंकि हमें फ्यूल से चाहिए क्या, हीट ही चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो जिस फ्यूल से जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वो उतना ही अच्छा फ्यूल होता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल डिटरमाइंस द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू से पता क्या चलता है, किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी पता चलती है। मोर द हीट प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग अ किलोग्राम ऑफ फ्यूल, बेटर इज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। अलग अलग फ्यूल्स अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं जलाने पर। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 यूनिट ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स कंप्लीट बर्निंग। 1 यूनिट फ्यूल को बर्न करने पे कितना हीट प्रोड्यूस होता है, एक यूनिट फ्यूल को बर्न करने पर कितना हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, किसी भी फ्यूल की एक यूनिट को हम जब बर्न करते हैं तो कितना हीट उसमें से प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ योर कैलोरीफिक value. The word calorific has come from the word calorie. आपका ये calorific वैल्यू जो वर्ड है, कैलोरीफिक जो आया है वो कैलोरी वर्ड से आया। कैलोरी आप मेनी ईटेबल प्रोडक्ट्स पे देखते हो कि इसको खाने से इतनी कैलोरी मिलेगी, इतना कैलोरी गेन करेंगे हम। कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी क्या है, हीट की यूनिट है। फिगर्स गिवन बिलो आर इन द यूनिट्स ऑफ कैलोरी पर ग्राम। आपको नीचे एक टेबल दिया गया है, इसमें जो फिगर्स हैं आपको कैलोरी पर ग्राम में यहाँ पर ये गिवन है। एंड ऑल्सो इन द एसआई यूनिट ऑफ किलोजूल्स पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल। जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। जूल क्या है, एनर्जी का एसआई यूनिट है, और जूल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल जे से लिखते हैं।
जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट क्या है, डिस्टेंस मेज़र करने की यूनिट्स आप कौन कौन सी यूज़ करते हो? किलोमीटर्स में लेंथ मेज़र करते हो, मीटर्स में करते हो, सेंटीमीटर्स में करते हो, मिलीमीटर्स में करते हो। उसी तरह से एनर्जी को मेज़र करने के लिए हम जूल का यूज़ करते हैं। 4.1845 joules of energy is equals to 1 calorie heat energy. More important is to learn that higher the calorific value of a fuel, more is the heat produced. जितनी ज़्यादा किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा when on fire. Thus higher the calorific value of a fuel, better is its fuel efficiency. जितनी ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बेटर होगी। यहाँ पर आपको टेबल में फ्यूल्स दिए हुए हैं कुछ, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग यूनिट्स में दी हुई है। ये कैलोरी पर ग्राम में दिया हुआ है, ये किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है। As per the above table, hydrogen, LPG and CNG are very good fuels which releases high amount of energy per unit consumption. अभी क्या है, ऊपर टेबल्स में आप सभी की कैलोरीफिक वैल्यू चेक करोगे, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, LPG एंड CNG दीज आर गुड फ्यूल्स। क्यों? क्योंकि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बहुत हाई है, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं व्हेन वी कंज्यूम इट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ द हाईएस्ट। अभी सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल में बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल सिंस इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाईएस्ट। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सो वी कैन कंसिडर इट एज द बेस्ट फ्यूल एंड इट इज़ अ नॉन पोल्यूटेंट फ्यूल। इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है? इट इज़ अ नॉन पोल्यूटेंट फ्यूल, इट डजंट गिव राइज टू पोल्यूशन। ऑन बर्निंग इट गिव्स आउट ओनली वाटर वेपर। जब इसको हम जो बर्न करते हैं तो इससे हमें बाहर सिर्फ क्या मिलता है? वाटर वेपर्स ही मिलते हैं। हाउएवर इट्स ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट बट हाईली रिस्की। बट इसका ड्रॉबैक क्या है? इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, बहुत अच्छा फ्यूल है। इट इज़ नॉन पोल्यूटेंट फ्यूल, पोल्यूशन को राइज नहीं करता है। But the drawback of this fuel is its transportation, storage, handling, ये क्या है? बहुत difficult है और बहुत ज़्यादा risky भी है। Since it explodes if it gets mixed with air before it is ignited. अगर इसको जलाने के पहले ये एयर के साथ अगर मिक्स हो जाता है तो इसमें क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। Hence it is not very useful as domestic or industrial fuel. It is used as a fuel in rockets. Now the important point over here is इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? It is used as a fuel in rockets and that too in liquid and pure form. इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? रॉकेट्स में करते हैं। और किस में करते हैं? लिक्विड फॉर्म में करते हैं। In space, temperature being low, hydrogen remains in liquid form and there being no atmosphere in space, there is no risk of getting hydrogen mixed with air. स्पेस में क्या है? आपका टेम्परेचर बहुत लो होता है तो आपका जो हाइड्रोजन अब लिक्विड फॉर्म में रहता है एंड वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इस वजह से उसके एक्सप्लोजन की कोई रिस्क नहीं होती है। नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल फ्यूल? एक अच्छे फ्यूल में क्या क्वालिटीज़ होती हैं? शुड बी रेडियली अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस पे हमें आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, could be ignited and put off easily। इसको आसानी से हम जला सकें और आसानी से हम इसको बुझा सकें। should burn at a steady rate, एक स्टडी रेट पे हमें जलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी अचानक से बहुत ज़्यादा जल गया और कभी क्या है, बिल्कुल जल ही नहीं रहा है, बिल्कुल क्या है, जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर बिल्कुल बंद हो गया है। रिलीज हीट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, सेफ इन हैंडलिंग, should not produce waste like ash, should not cause pollution, no smoke or other poisonous gases, safe to store। ये एक आइडियल फ्यूल की क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी फ्यूल में होनी चाहिए। Under the present condition, CNG and LPG is the ideal fuel for domestic and commercial use. Next is adverse effect of burning fuel on environment.
अब हमारे इन्वायरमेंट पे फ्यूल्स का बुरा असर क्या पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे, जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हमने देखा उसमें से क्या Fuels are chemical substances which may be burned in oxygen to generate heat. If you buy heating oil, petrol, kerosene or diesel, you have already become a victim of oil depletion. Fuel prices have gone up. The supply of oil cannot keep up with the growing demand for oil. But let's look at a few related questions. Harmful impacts of burning fuels are not just limited to outside environment. Incomplete combustion of fuels like petrol, diesel or coal can produce gases like carbon monoxide. Some sources of carbon monoxide are shown. Many health effects are associated with carbon monoxide. Carbon monoxide has a stronger affinity for blood than oxygen. Hemoglobin is responsible for transporting oxygen to the body. Carbon monoxide binds with the hemoglobin in the blood. This prevents blood from transporting enough oxygen to the body, including the brain. This can lead to heart failure and even death. Biofuels are fuels derived from vegetable oils and animal fats. Countries around the world are using various kinds of biofuels as alternatives to fossil fuels. Unlike fossil fuels, they emit less carbon dioxide, are cheap and renewable.